उत्क्रामन्तं सितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले भाग में हमने जाना द्वापर में श्री कृष्ण अवतार का कुछ भाग। अब उससे आगे इस विषय में जय और विजय की कथा बहुत प्रचलित है। एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे। यूं तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं जैसे 5 या 6 वर्ष के बालक हो। उन्हें साधारण बालक जानकर विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। इस विषय पर सनकादिक ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दे दिया कि तुम दोनों का वैकुंठ से शीघ्र ही पतन हो जाएगा और तुम असुर योनि को प्राप्त करोगे। इस प्रकार श्राप देते ही उनका वैकुंठ से पतन हो गया और उनका इस मृत्यु लोक में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म हुआ। सारांश, अब तक के विवेचन से आप सभी के ध्यान में आ ही गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और दत्तात्रेय महाराज जी विष्णु के अवतार न होकर पूर्ण पर ब्रह्म ईश्वर के अवतार हैं। विष्णु 5वें स्थान की देवता है। आद्याचार्य शंकराचार्य अपने प्रबोध सुधाकर ग्रंथ में भी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को विष्णु से अलग बताते हुए कहते हैं कि जिस समय ब्रह्मदेव व्रज प्रदेश से गैया गोपालों और बछड़ों को चुराकर ले जाते हैं और उन्हें सत्यलोक में छुपाकर पुनः गोकुल की व्यवस्था को देखने के लिए आते हैं। उन्हें लगता है कि गोकुल सूना हो गया होगा, परंतु गोविंद की लीला से ब्रह्मदेव गोकुल में बहुत सारे ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड में गायों और बछड़ों सहित गोपालों को देखकर चकरा जाते हैं। ऐसे पूर्ण पर ब्रह्म अवतार जिसके चरणोदक को महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ऐसे यह श्री कृष्ण कोई निर्विकार सच्चिदानंद श्याम सुंदर अनिर्वचनीय वस्तु है और ब्रह्मा विष्णु महादेव से अलग हैं। इस प्रकार यह परम तत्व सूक्ष्मदर्शी हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज की इसी उक्ति को छंदोग्योपनिषद की श्रुति भी स्पष्ट करती है। जिस प्रकार इस मृत्यु लोक में कर्मों के अनुसार मिले हुए कर्म फलों के भोगों का नाश होता है, उसी प्रकार पुण्य से प्राप्त किए हुए परलोक के पुण्य फल भी क्षीण हो जाते हैं, अर्थात उन पदों से मनुष्य का पतन हो ही जाता है। सामर्थ्य रामदास अपने दासबोध नामक ग्रंथ में भी कहते हैं कि मेरु पर्वत के माथे पर विस्तृत सपाट जमीन पर टेढ़े मेढ़े उच्च शिखर हैं। उनमें से ब्रह्मा सत्यलोक में, विष्णु वैकुंठ में और महेश कैलाश पर्वत पर अपने परिवारों के साथ रहते। वह कैलाश पर्वत स्फटिक मणि के समान सफेद रंग का है। इस प्रकार तीनों देवों के 3 अलग अलग स्थान का वर्णन मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता में विभूति योग नाम का 10वां अध्याय है। इस अध्याय में भगवान जी ने जड़ चेतन वस्तुओं का नाम लेकर कहा है कि ये मैं हूँ। जैसे कि श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, तो क्या अर्जुन वास्तव में श्री कृष्ण थे? जी नहीं, यहाँ केवल समान धर्म होने के कारण भगवान के यह वचन हैं।
इसे आंशिक विभूति कहते हैं। इस अध्याय में भगवान जी ने कहा है कि आदित्यों में विष्णु मैं हूँ। इस तथ्य को लेकर तर्कवादी तर्क करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी स्वयं को विष्णु बोल रहे हैं, परंतु यहाँ पर वह नीम हकीम खत्रे जान वाली बात कर रहे हैं। यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो क्या यहाँ विष्णु शब्द का अर्थ वैकुंठनाथ विष्णु है? नहीं। इस भगवदुक्ति में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी विष्णु की अवतार नहीं है। यहाँ विष्णु सूर्यवाचक है। यहाँ सूर्य आंशिक विभूति है। इसका उल्लेख महाभारत की आदि पर्व में मिलता है। ऋषि कश्यप से अदिति के गर्भ से 12 सूर्य उत्पन्न हुए, जिनका क्रम से नाम है विष्णु, शक्र, आर्यमा, धाता, त्वष्टा, पुषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान, भंग। ये 12 सूर्य हैं। अदिति का पुत्र होने के कारण इन्हें आदित्य कहा जाता है। इस प्रकार हम बहुत से प्रमाणों को देखकर स्पष्ट और निश्चित कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी विष्णु के अवतार नहीं अपितु पूर्ण पर ब्रह्म अवतार हैं। हमारे साहित्यों में बहुत ही मतांतर मिलते हैं। संस्कृत साहित्य में बहुत से ऋषि मुनि हो गए हैं। प्रत्येक ऋषि ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उपनिषदों का निर्माण और आगे विस्तार किया है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर तो एक मनुष्य के स्वयं के विचारों का भी उथल पुथल होता रहता है, पर भिन्न भिन्न विचारों के होने के कारण अभ्यासुक विचाराधीन हो जाता है कि मैं किसके विचार को मान्य करूं। दुविधा में डालने वाले विचारों को देखकर अभ्यासुक वर्ग निराश हो जाता है। तात्पर्य परस्पर विरुद्ध और अप्रतिष्ठित शास्त्रों का त्याग करना ही श्रेष्ठकर है। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद में यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि तर्क अप्रतिष्ठ है। उपनिषदों आदि की श्रुतियां भिन्न भिन्न हैं। ऐसा कोई भी एक ऋषि नहीं है जिसके मत को प्रमाण माना जाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि इस संसार में इन ब्रह्म विद्या ज्ञान से और कुछ भी पवित्र नहीं है। इसलिए इस पवित्र ज्ञान का अध्ययन हमारे जीवन में बहुत ही अनिवार्य है। ऋषि व्यास श्रीमद् भागवत गीता के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि गीता ही भली प्रकार से श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करने योग्य शास्त्र है। गीता शास्त्र के होते हुए किसी अन्य शास्त्र से क्या प्रयोजन, अर्थात किसी और शास्त्र से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभ भगवान की साक्षात श्री मुख से निकली हुई अमृतमय वाणी है। इस प्रकार द्वापर युग में पूर्ण पर ब्रह्म अवतार लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज ने क्रीड़ाएं की और जीवों का उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण महाराज अपनी अमृतमय वाणी को भक्त शिरोमणि अर्जुन को निमित्त कर हम सबको मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सब धर्मों का त्याग कर एक मेरे अकेले की शरण में आ। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू किसी भी प्रकार का शोक मत कर। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।